नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। महिला सुपरवाइजर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन ला दिया हूँ। एक ही वीडियो को देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। पंचवर्षीय योजना से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि लाइक एक किया करो, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और पीडीएफ आपको रेगुलर बेस पर मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, तुरंत पीडीएफ नहीं डलती, क्योंकि पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैं डाल देता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर। तो पहला क्वेश्चन का बी आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में पूछा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1950 से 55, 55 से 60, 56 से 61, और एक और ऑप्शन है, और वो है 61 से 66। तो 61 से 66 को यहाँ लिख देता हूँ, चौथा ऑप्शन है ये। ठीक है, यही आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का, कि भाई देखो 1961 है, उससे लेकर 66 का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा महाबलोनिश मॉडल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, उड़ा देना। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक कमेंट जरूर करना अपना कि भाई क्वेश्चन सर आप बहुत अच्छे लाते हो, ऐसा करके कुछ कमेंट कर देना, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा और ऐसी क्लास लाऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की रहे। क्वेश्चन नंबर 5वां, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कृषि का विकास करना। मैंने आपको बताया कि 61 से लेकर 66 के बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। 1951 से लेकर 1966 ये टाइम था तृतीय पंचवर्षीय योजना का, और इसी में जो है मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, पूछा जा रहा है कि भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करें, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 3 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 5वां, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर आ जाएगा 1969 से लेकर 74, क्योंकि आपको पता है कि 61 से लेकर 66 के बीच में तृतीय थी, उसके बाद 3 साल का गैप हुआ, और उसके बाद 69 से लेकर 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। क्वेश्चन नंबर 9वां, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर अगर आप लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट है। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर बात करें गॉडगिल योजना, तो ये बोला जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। अगर आपने सी लगाए हो, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। देखो 13वां क्वेश्चन, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा जा रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो ये पंचवर्षीय योजना थी 3रे नंबर की, यहाँ पर आप लगा दोगे बी आंसर। चलिए 15वां देखो, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई? आर्थिक नियोजन की अवधारणा ली गई थी रूस से। किससे ली गई थी? रूस से।
यहाँ आंसर लगा दोगे सी आंसर। चलिए 16वां देखते हैं। पूछा यह जा रहा है कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर आ जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी आंसर लगाएंगे आप। बात करेंगे 17वें की। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? अच्छा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो तीसरी योजना, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू। ए आंसर अगर आपने लगाए हो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग को बोला जाता है नीति आयोग। अभी वर्तमान में नीति आयोग इसका नाम हो गया है। तो योजना आयोग, जिसको हम प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, इसका गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो 19 का आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट। पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया? पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया? अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा मानवेंद्र नाथ राय ने। चलिए 21, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2012 से लेकर 2017। चलिए नेक्स्ट। यहाँ स्पष्टीकरण दूँ, देखो स्पष्टीकरण देख लो एक बार। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो अंतिम नंबर की यही थी। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। बात करते हैं नेक्स्ट। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास, है ना। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य क्या था? तो मैं आपको बता दूं 8% था। 8% विकास का लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% का लक्ष्य था। 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो 2015 तक राजकोषीय घाटे को 0% पर लाना, ये उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा जो उद्देश्य थे उनको देख लो फटाफट। पहले दिया है गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करना, बिल्कुल सही बात। दूसरा दिया है 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना, ये भी था। फिर तीसरा नंबर देखो कि हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर पर हरित आवरण बढ़ाना, ये तीनों था। परंतु जो नहीं था वो था डी ऑप्शन 25। 25 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है? पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई, ये कथन गलत है। देखो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई और 1956 में समाप्त हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 था। और जब भी आपको पूछा जाए कि भाई 1952 में चालू की गई क्या, तो गलत लगाना। ठीक है, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के विकास पर आधारित थी। तो ये उसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में विकास करना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा मोंटेक-सी अहलूवालिया। देखो मोंटेक-सी अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया गया। अब नियोजन आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया गया। तो अंतिम जो थे वो थे कौन? मोंटेक-सी अहलूवालिया। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर आ जाएगा 47.7 लाख करोड़। याद रख लो 12, क्योंकि देखो लेटेस्ट वाली जो आपकी है ना वो जरूर पूछेगा उसके बारे में, बजट के बारे में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो बजट था 47.7 लाख करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना मेल नहीं खाती सही ढंग से? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना मेल नहीं खाती। बाकी जितनी ये खा रही है मेल। 9वीं देख लो 1997 से 2002 तक थी। 10वीं कब थी? 2002 से 2007। 11वीं कब थी? 2007 से 2012। परंतु 8वीं कब थी देख लेते हैं।
1992 से 1997। और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 1995 से 2000, नहीं 1992 से 97। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका डी ऑप्शन गलत आएगा क्योंकि इसमें 1995 से 2000 दिया है, ये गलत है, बाकी सारे सही है। अब यहाँ पर देख लो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था, बहुत बढ़िया, यहाँ ये तो हमको पता चल गया। यह योजना सफल रही और इसने 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले 6.8% के विकास दर को हासिल किया था, तो ये सफल रही थी और 6.8% का विकास किया था। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अब देखते हैं 30 में ये पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी आंसर लगाएंगे, करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या था। तो दो उद्देश्य थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के, और उसमें दो उद्देश्यों में से एक का तो निर्धनता निवारण करना था और दूसरा उद्देश्य का मतलब क्या था, तो ये था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, भारत आत्मनिर्भर बन जाए, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। चलिए 32, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, मैंने ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हूँ, इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ये कर लो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड बता दो, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन याला करवा दिया हूँ आपको, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आप इसका टाइम पीरियड बता दो। टाइम भी मैंने बता दिया है, आपको दो चीज़ बताना है, एक प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बता दो, दूसरा ये बता दो कि इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था, ये दोनों चीज़ बता दो, और दोनों चीज़ मैंने करवा दिया हूँ, तो एक बार लिख के बता दो ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि यार स्टूडेंट सीरियस है ना। चलिए, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है बजट किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सामाजिक सेवाओं में, तो यहाँ पर आएगा बी आंसर। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा अधोसंरचना के क्षेत्र में विकास पर बल दिया गया था सबसे ज़्यादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 36, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई, तो ये पंचवर्षीय योजना का नाम है तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा 40.70%, ये आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 38, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से, अरे ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, अब इसको 3 बार आ गया ये क्वेश्चन, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 39 देखो, छठी पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी रही, तो छठी पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी रही, तो ये रहेगी 5.4%। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसमें 3 क्वेश्चन ज़्यादा करा दूंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो इसलिए 3 क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आपका वो कवर अप हो जाएगा। छठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी रही, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसका आंसर आ जाएगा 5.4%। कितनी रही, 5.4%, याद रखना, ए ऑप्शन आपका है ना, ये करेक्ट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 40 क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मैंने ये क्वेश्चन अभी पूछा था डिटेलिंग में, तो इसका आंसर आ जाएगा अर्थव्यवस्था को कृषि आधार को सुदृढ़ बनाना। चलिए 41 देखते हैं, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, इसका आंसर आ जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया, औद्योगिक विकास किया गया था 11। देखो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसमें औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 11.20% निर्धारित किया गया।
43 छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए क्या अपनाया गया? मानक व्यक्ति दिन, मानक व्यक्ति माह, मानक व्यक्ति वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा मानक व्यक्ति वर्ष। 44 पूछा यह जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में राजस्थान में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किया गया। यह कुल परियोजना व्यय का कितना प्रतिशत था? तो ये था आपका 5.3%। याद रखना 5.3%। ये आंसर लगा देंगे बी आंसर। 45 सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, राज्य में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच अंतराल में कौन सी योजना क्रियान्वित की गई? तो उसको क्या बोलते थे? जिसको बोलते थे दीर्घकालिक। चलिए नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको बताना है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। कई बार बता दिया है क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966। चलिए 48 देखो, 7 मार्च 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान की विकास दर कितनी रही? अच्छा, राजस्थान वाला क्वेश्चन है। 4.46% रही। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? कृषि, उद्योग, रोजगार निर्माण, अधोसंरचना। तो आंसर मैंने बता दिया है आपको, अधोसंरचना इसका राइट आंसर आएगा। ए नहीं आएगा, डी आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन किया गया? स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई। तो ये किया गया सिंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 52 किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मैं आपको बता दूं 52 का आंसर आ जाएगा डी, चतुर्थ। चलिए अब देखो नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में 1995-96 में टोंक व दौसा जिलों में किस नाम से परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की गई? तो ये की गई संकल्प नाम से। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने 53 क्वेश्चन कराए हैं और भी इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे चलकर। हो सके तो मैं 150 क्वेश्चन की वीडियो बना दूँ। तो आप लोग जरूर देखना भाई, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इसको डिटेल क्लास चाहिए, पंचवर्षीय योजना के ऊपर डिटेल क्लास चाहिए, कमेंट करो, डिटेल क्लास ला दूंगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।